नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, जब ग्रहों के राजा सूर्य देव और बुद्धि के कारक बुध किसी राशि में साथ आ जाते हैं, तब बुधादित्य योग का निर्माण होता है। और आपको ये भी बताते चले कि 30 अप्रैल को ऐसा ही होने जा रहा है। इस दिन बुध देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य ग्रह की मौजूदगी है। और ऐसे में इन दोनों ग्रहों के महामिलन से बुधादित्य राजयोग बनेगा। इस परिवर्तन का जो सीधा असर है आपकी बुद्धि, करियर और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको सोचने समझने की जो क्षमता है वो तेज हो जाएगी। निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा। बुध का मेष में गोचर होने से क्या प्रभाव होगा, किसको फायदा होगा, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलूवालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा स्वाति जी, ये जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है ये कब हो रहा है ये भी बताइएगा, और ये किस राशि में जाकर के बुध आदित्य योग बना रहा है, साथ ही इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर बहुत क्लियर टाइमलाइन की बात करें तो 30 अप्रैल 2026 गुरुवार सुबह 6:55 पर बुध अपनी नीच राशि मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और ख़ास बात यह है कि मेष में पहले से ही सूर्य विराजमान है, इसलिए यहाँ पर सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ और पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप समझिए इसका असली मतलब। बुध ग्रह किन चीज़ों के कारक है? बुध हमारे बुद्धि, इंटेलेक्ट, तर्क शक्ति, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंसेस और व्यापार को कंट्रोल करते हैं। यानी हम कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं और पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। और वहीं पर अभी तक क्योंकि बुध नीच अवस्था में थे तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था, गलत फैसले, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस और कम्युनिकेशन इश्यूज का सामना भी करना पड़ रहा था। साथ ही पैसे अटक रहे थे और डिलेज हो रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही बुध मेष में आएंगे और सूर्य के साथ योग बनाएंगे तो एकदम से क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को क्विक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी की तरह आप देख पाएंगे। इसका सीधा असर ये होगा कि काम रुके हुए अब उनमें एक मूवमेंट आएगी, फाइनेंशियल फ्लो भी बना रहेगा, सुधरेगा, करियर में सुधार आएगा और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन जैसे ही बुध मेष में आएंगे वहाँ सूर्य के साथ एक योग बनेगा जो एकदम क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस और क्विक डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करेगा। कैसे? इसका सीधा असर ये होगा कि काम रुके हुए उनमें मूवमेंट आएगी, फाइनेंशियल फ्लो सुधरेगा, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी बातों का इम्पैक्ट लोगों पर अब ज़्यादा पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये गोचर स्टेग्नेशन को हटाकर एक्शन को प्रमोट करने वाला है, प्रोग्रेस की ओर लेकर जाने वाला है। बिल्कुल। और अगर हम बात राशियों की कर ले तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो राशियों पर असर की बात बताइएगा, किस पर बहुत ज़्यादा असर रहेगा स्वाति जी। और ये भी बताइए कि किन राशियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा समय जो है वो रहने वाला है, और किसके लिए ये गोचर एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। ये गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन खास तौर पे मिथुन, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि, क्योंकि बुध इनके स्वामी ग्रह है, तो इनके लिए करियर ग्रोथ, नए अवसर, फाइनेंशियल गेन की स्ट्रॉन्ग योग बना रहा है। वहीं सिंह राशि के लिए ये समय विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन लेकर आएगा। काम की आपकी तारीफ होगी, प्रमोशन आपको मिलेगा, चांसेस बन सकते हैं। ऐसे धनु राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, ट्रैवल, एक्सपेंशन और नए कनेक्शन से भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और बात करें मकर राशि वालों के लिए तो ये गोचर स्टेबिलिटी और स्टेडी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। जो काम अभी आपके रुके हुए थे अब वो पूरे होंगे और इनकम के नए स्रोत भी अब खुलेंगे। यानी कुल मिलाकर इन राशियों के लिए ये समय एक टर्निंग पॉइंट की तरह ही रहेगा। तो स्वाति जी, एक सवाल और रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि जो है ये बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन आम भाषा में अगर हम समझे तो ये योग आखिर होता क्या है, ये जरा बताइए, और इसे इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। बहुत सिंपल भाषा में समझे तो जब सूर्य और बुध एक ही राशि में आकर साथ बैठते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य में कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, लीडरशिप देते हैं, वहीं बुध हमको देते हैं बुद्धि, तर्क और कम्युनिकेशन पावर।
अब जब ये दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति के अंदर सोचने और उसे एग्जीक्यूट करने की पावर एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए इसे पावरफुल कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आइडियाज़ नहीं देता बल्कि उन्हें रियलिटी में भी बदलने की क्षमता रखता है। तो क्या ये योग सिर्फ करियर और पैसे तक सीमित है या रिलेशनशिप की बात कर ले, पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर देखने को मिलता है स्वाति जी? इसका असर सिर्फ करियर या फाइनेंसेस तक सीमित नहीं है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है, जो इसका सीधा असर रिश्तों पर भी पड़ेगा। आपकी बात रखने का तरीका बेहतर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और क्लैरिटी आती है। लेकिन अगर ईगो हावी हो जाए तब इसी का सूर्य की वजह से हो जाने के कारण कभी कभी छोटी बातों पर टकराव हो सकता है। लेकिन बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त बनाना। हाँ, तो क्या ये समय मीडिया कम्युनिकेशन की बात कर ले या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों के लिए भी खास है? हमारे फील्ड की अगर हम बात कर ले, खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल है जो बोलने, लिखने या मीडिया से जुड़े प्रेजेंटेशन, मीडिया मार्केटिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ बुध आदित्य योग बन रहा है, जहाँ बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और शार्पन करेगा, आपको विजिबिलिटी देगा और कॉन्फिडेंस भी देगा। इसका सीधा असर ये होगा कि आपकी बातों का इम्पैक्ट अब लोगों पर ज़्यादा मिले पड़ेगा। साथ ही साथ ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बेहतर बनेगा और आपकी प्रेजेंस अब नोटिसेबल हो जाएगी सूर्य के कारण। और जो लोग पब्लिक स्पीकिंग, सोशल मीडिया को कंटेंट क्रिएशन में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। यानी अगर अपनी वॉइस या आइडियाज़ के सामने ले जाना चाहते हैं तो ये समय आपको एक स्पॉटलाइट दे सकता है। बिल्कुल। तो जो लोग जॉब चेंज या नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके लिए ये समय सही है या उनको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? देखिए, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो सही तरीके से समझ लेते हैं। अब तक बुध ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि उनकी नीच राशि है। जब बुध नीच के होते हैं तो डिसीजन मेकिंग वीक करते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाते हैं, मिसकम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, जजमेंट की शक्ति, तर्क शक्ति जिसे कहते हैं, वहाँ पर वीक हो जाती है। इसी के कारण पैसा अटक रहा था, डील्स डिले हो रही थी और जॉब लोगों को नहीं मिल रही थी, और मिल रही थी तो वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डिसीजंस की तरफ जा रहे थे। अब क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। साफ तौर पर ये फेज प्लानिंग का है और एक्शन का है। 30 अप्रैल 2026 से बुध मेष राशि में आकर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग जब बनाएंगे, तब यहाँ पर कम्युनिकेशन सब कुछ और शार्पन होगी और एग्जीक्यूशन का टाइम शुरू होगा। एक सवाल और आपसे रहेगा स्वाति जी, क्या स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुध आदित्य योग फायदेमंद है और पढ़ाई और फोकस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि बुध मर्क्यूरी, बुध ग्रह मेमोरी, लर्निंग, एनालिसिस का कारक है और सूर्य फोकस देता है। इसलिए कंसंट्रेशन अब शार्प होगी, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएंगे और एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। ये समय नेक्स्ट लेवल पर उनको लेकर जा सकता है। अगर किसी की कुंडली में स्वाति जी अगर हम बात कर ले, बुध जो है वो कमजोर हो, तो क्या ये गोचर उसे टेम्पररी स्ट्रांग बना सकता है या रेमेडीज भी जरूरी है? गोचर का इफेक्ट टेम्परेरी बूस्ट ज़रूर देता है, लेकिन अगर नेटल चार्ट में बुध कमज़ोर है तो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के लिए रेमेडीज़ करनी ज़रूरी होती है। जैसे बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान करें। ये रेमेडीज़ बुध को एनर्जी देती है, स्टेबलाइज करती है और अच्छे रिजल्ट्स को सस्टेन करने में मदद करती है। बिल्कुल। तो देखिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया, क्योंकि स्टूडेंट्स के हमारे फील्ड के लिए भी कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बातों का खास आपको ख्याल भी रखना है। तो हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी और हमें इस खास पॉडकास्ट में फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।